तो लगा रहे हैं अभी खाना यहाँ पे, और ये बैठ गया आगे से मेरे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भरत गढ़िया स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। कल शाम को लगी तेज बारिश, जिसकी वजह से अभी हल्की सी ठंड लग रही है, और गुन्नू की मम्मी और मेरी मम्मी सब इधर हैं। अब तैयारी हो रही है खेतों में जाने की। अब करीब करीब ना हमारा भी खेतों का काम खत्म होने की तरफ आ गया है। ये पीछे पीछे ऐसे भागती है। हाँ नोन्यू, चलते हैं अभी खेतों में और बैल जोतते हैं, फिर उसके बाद दुकान में जो भी काम होते हैं फिर दिन के, और इसको भी लेके चलते हैं। आजा। और जब चलना होता ना, नीचे जाना होता तो इतनी तेज जाती है, और ऊपर आना होता तो इतनी स्लो आती है। गुन्नू ऊपर आते समय फिर दिखाएंगे, अभी तो नीचे जा रही है। चलो है? अपने आप जाती हो। हाँ, और मम्मी को बोल लिया, मम्मी को बोले आ मैं जा रही हूँ। यहाँ पे सुरेश का अपने खेतों की सफाई कर रहे हैं। जो बंजर भूमि पड़ी है उसको आबाद करने की कोशिश चल रही है अभी। यहाँ का नाम है दोस्तों कुलनबगढ़, और इस शहर में भी बुआई हो गई है, और यहाँ पे बिन रखा है रोशनदा लोगों का, जो कि रोपाई होगी बाद में। नीचे पे राहुल ने भी बैल जोत दिए हैं। ये राहुल से स्लो चल रहे हैं बैल, क्या पता मेरे से तेज चले। तो देखते हैं, खेत में ही जाते हैं पहले, फिर करते हैं काम। तो बाहर हैं अभी। आज तो मतलब 2-3 दिन का और है अभी बाना ना। अब तब भी ठीक चलने लगे हैं बैल हमारे। ये मेरे हाथ में, मालिक के हाथ में तो मालिक की भी। धीरे धीरे आदत बननी है ना इसको भी, कि हाँ ये भी मालिक है। आना हाँ। ऊपर वाले खेत की भी जुताई होगी है, नीचे वाले की भी, और इसमें चल रही है अभी जुताई, और जो कि अब 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें बोएंगे बुआई, फिर होगी इसकी जुताई करके। और इस साइड गांव के नज़ारे कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। ऊपर सुरेश का घर ऐसे ही, और हमारे घर का खाली कोना ही कोना दिख रहा है सफ़ेद वाला। और श्रीमती जी को भूख लगने लगी है। दीपू बोल रहा मैं बाता हूँ, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है ही। अभी थोड़ी देर में रोएगा दीपू, फिर गुस्सा होगा, फिर सो जाएगा। 2 दिन से गुस्सा था, कल आया नहीं खेत में। तो फाइनली यार भरत दा बांधने लग गए, पत्थर लग गया नीचे से। मैंने हल मांगा तो डांट रहे थे सब। भरत दा जाते ही सीधे हल मिल गया उनके हाथ में। बैल खुल गया, बातें बातें बैल खुल गया है जुगुआ का है। ओहो ओहो बिनवा हो ओहो। अब इसको हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं तो ये और भाग जाएगा। और बैल इतना समझदार है ना, कहीं नहीं जाता। उसको पता है यहीं पे जोतना है मेरे को, तो भाग के भी क्या करेगा। बैलों का खाना भी आ गया है, और नेहा भी ले आ गई है हमारा खाना और पानी खेतों में। और बेड़ू बोटे शो में बैठ के अब करेंगे हम भी नाश्ता। आ गया है। दिनेश दा ने खाएंगे कल, क्योंकि दिनेश दा ने कल बकरी खाई है ना, इसलिए आज नहीं खाएंगे। खाली राहुल खाएगा। राहुल के बाल भी बड़े हो रहे हैं, इसके भी काटने हैं। और दीपू तो कहना ही नहीं मानता है। ये मम्मी का नहीं मानता है, मेरा मानता है। और दीपू की मम्मी अंदर जाता है, कुंडा लगा देता है जब भी कोई काम बताया जाए इसको। जरा इधर को देखो तो ये तो लगा रहे हैं अभी खाना यहाँ पे, और ये बैठ गया आगे से मेरे यहाँ, और वहाँ से सबको बराबर बांट रहे हैं ना। और भाभी जी है रशार तो ये दोनों हैं, महिमा और नेहा, और वो है भुनरिया। हाँ, बांटने वाले हैं भाभी जी। और गुन्नू चलेगी घर, मम्मी भी चलेगी घर। अब नाश्ता करता हूँ, मैं भी भागता हूँ।
यहाँ खेत में लगा दिया है पानी है, और अब इसमें रखेंगे साई, धान की बुआई होगी। और 1 2 3 ही खेत हैं आज। और मैं चलता हूँ भैया अब दुकान की तरफ, और देखते हैं आज मंडे भी है, मार्केट भी खुली होगी, पता नहीं कहाँ खुली है, कितने गैप डाउन खुली है, गैप अप खुली है, कैसा करेक्शन क्या चल रहा है मार्केट में, वो देख के आते हैं। यहाँ पे चल रही है मम्मी की लिपाई घसाई, और इसमें ना गोबर ज़्यादा मिलाना पड़ता है तब जाके ये उखड़ता नहीं है। अगर गोबर कम मिट्टी मिट्टी होगी तो ये उखड़ जाता है। तो हमारे वहाँ पे पुराने घरों में ऐसे ही लिपाई पुताई होती थी हर रोज़, और जो पोछा लगाते हैं ना, पोछे की जगह हम लिपाई घसाई करते थे। और अंदर पूरा घस दिया है मम्मी ने। अब मैं भी रेडी हो गया हूँ दुकान जाने के लिए, तो चलते हैं दुकान में। हाँ और मम्मी बता रही है ना कि जो हमारे मिट्टी के घर है ना, वो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे हुए, और जो टाइल वाले, सीमेंट वाले, ये वाले हैं, ये शौकीन वाले घर है, शौक से बनाते हैं लोग। और लेकिन जो मिट्टी वाले घर है ना, उनमें बड़ी सज आती है, रोग जो होते हैं ना शरीर के, आधे रोग तो ऐसे ही कट जाते हैं। तो चलते हैं अभी फिर, बातें ज़्यादा ना करते हुए दुकान की तरफ। ऊपर बैसानी वाले शहर में भी अभी बैल जुते ही हैं, और ये वाला शहर भी अब ख़त्म होने को आ गया है, कुछ ही खेत बचे हैं। और मेरे भी कुछ दुकान के काम होके अब मैं भी आ गया हूँ डाक खाने में। डाक खाने की छत से आज ब्लॉगिंग हो रही है। यहाँ नीचे है डाकघर, तो कुछ पैसे निकालने हैं मैंने भी, तो निकालते हैं यहाँ से। डाकघर बैसानी, ये है दोस्तों वहाँ के बैसानी का डाकघर, पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे चल रहा है दोस्तों श्री गुलदेवता की जागर, शहर में गोविंद सिंह बुबू जी के वहाँ। और आज नरसिंह पूजा होगी। हेलो गुरु गोरखनाथ की सेवा, उसकी पूजा हो रही है पहले। और आज श्री नरसिंह देवता पूजे जाएंगे। न्यूज के बुलाए पूछ के पठाए अपने मठ मंदिरों में हमने श्री भगवान नरसिंह देवता, गोले देवता, कुलवा देवता और माँ काली गणदेवी, हाँ हमारे कुल देवता, पूरे गांव के हर किसी के घर में रजा की गोलू, भूता की गोलू।
बैर बाबा में सुनाई जाई बैर बाबा की साथ बैर बाबा में क्या आ गया बता क्या ये गलती भी आ रहा है ये गलती भी आ रहा है सोना गलती भी आ रहा है जय बड़ी जल्दी आ रहा हूँ तो जाओ बैर बाबा में तमें गलती करे भगवान बता जाओ बैर बाबा में तमें गलती मेरा सौगात जो हो या दी बोल तो हो ना नारायण बैर बाबा पे दी बोल जो हम जो इनको बोल नहीं बोला रे तू मेरा रे यार मारी गए परमेश्वर देवता बैर बाबा में तिधर रात दिन तू मेले आगन हो तो धर बाप कांटे नहीं है रे परमेश्वर बच्चा के मी कुंभी वासी जोगी छु बच्चा के बच्चा के हरि बाबा एक छु बच्चा के। तो यहाँ पे तो अभी कार्यक्रम चला ही है और थोड़ी देर नाचेंगे, फिर उसके बाद मिठाई कुठाई बटा के फिर मंदिर की तरफ, अपने मठ मंदिरों की तरफ चलेंगे। और मेरा घर से फ़ोन आ गया है खाना खाने के लिए, मम्मी इंतज़ार कर रही है, तो मैं चलता हूँ घर की तरफ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों खिलाई पिलाई चली है, गुनगुन तो सारा गिरा रखा है हाय। और मसूर की दाल के साथ भात, मेरे को रुके नहीं, मैं भी पहुँच गया हूँ, तो अब मैं इनसे ज़्यादा खाऊंगा गुस्से के मारे। मौसम फिर से चेंज होने लगा है और हो सकता है शाम तक फिर से बारिश आ जाए आज भी। और मैं भी चलता हूँ खाना खा के अब दुकान की तरफ को। और उमस भी हो रही है, थोड़ी सी गर्मी और पसीना भी निकल रहा है, तो इतना चलेगा। शाम को बारिश हो जा रही है ना, फिर सब सही हो जा रहा है। और नज़ारे तो क्या खूबसूरत हो रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, शाम हो गई है और पहाड़ों का भी खूबसूरत मौसम हो गया है ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। और आज शाम के टाइम में दुकान में ही हूँ, कहीं गया नहीं। और इतने सारे धान आगे हैं जो कि कुछ एक कट्टा मैंने कूट दिया है, ये इतने वो निकले हैं। और लेकिन जो है गर्म हो रही मशीन बहुत, इसकी वजह से रुका हुआ है काम। अभी थोड़ी सी ठंडी होगी फिर कूटे जाएंगे धान। और थोड़ा बहुत भूसा भी इकट्ठा हो गया है आज। और हमारे प्रमोद भाई भी आ गए हैं ऊपर की तरफ नेट चलाने के लिए, क्योंकि इनके घर पे भी टावर नहीं आता है। टाइम दोस्तों 9 बजने वाले हैं। बाहर थोड़ी सी बारिश हुई, फिर उसके बाद बंद हो गई है, पूरा रोड गीला गीला हो गया है। इधर चक्की का काम भी मेरा हो गया है और बस अब एक कट्टा बचा है जो कि कल सुबह कूटेंगे। तो अब चलता हूँ दोस्तों, यहाँ का काम करके दुकान बढ़ाते हैं और उस मोड़ पे वीडियो अपलोड करने के लिए। और ये भी जा रहे हैं कोठियार, जो दिन में कोठी हुआ था ना वहाँ। धान भी अब घर की तरफ, कल सुबह भात बनाने में दिक्कत नहीं होगी पर्दा को। क्यों पर्दा हो गया फिर आज का काम भी इस मोड़ पे। और आजकल ना मैं लैपटॉप भी साथ में लेके आता हूँ, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी स्पीड नहीं आती है, जिससे कि मेरा काम बहुत रुक जाता है। और आज के दगड़ू हैं हमारे मुन्ना भाई। और जल्दी से जल्दी अब ये काम फाइनल करता हूँ। और फिर बारिश का भी मौसम बन रहा है, तो चलते हैं घर की तरफ। कुछ इस तरीके से था फिर आज का दिन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।